अपने आप को मोदी के हनुमान बताने वाले चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ जोर का झटका दिया है, बल्कि एक बार फिर से यह बता दिया है कि रामविलास पासवान का अगर राजनीतिक तौर पर कोई उत्तराधिकारी है तो वो नाम उनके छोटे भाई केंद्र में मंत्री पशुपति कुमार पारस है। इसका सबसे बड़ा कारण है ईमानदारी। जितने ईमानदार पशुपति कुमार पारस भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के प्रति रहते हैं, उतने ईमानदार चिराग पासवान नहीं है। इस बात को एक आमंत्रण पत्र के सहारे समझेंगे, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान में कौन कितना ईमानदार है। इस वक्त एनडीए में चिराग भी हैं और पहले से पशुपति कुमार पारस भी यानी उनके चाचा भी एनडीए का हिस्सा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने हाल के दिनों में जिन 5 राज्यों में चुनाव लड़ी, उसमें से 2 राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान में चिराग पासवान की पार्टी जो है वो मोदी के खिलाफ मतलब भाजपा के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरी थी। बेशक जमानत जब्त हो गई हो चिराग पासवान की पार्टी की, लेकिन चिराग पासवान ने हर वो कोशिश किया ताकि भारतीय जनता पार्टी को वहां पे हराया जा सके। और इस बात को बखूबी भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जो मेरे साथ किस राज्य में गठबंधन है, मतलब मानो देश भर में उनका मेरे साथ गठबंधन है। लेकिन चिराग पासवान ने उसी भारतीय जनता पार्टी, उसी नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा जिस नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का हनुमान अपने आप को ये बताते हैं। अगर उससे पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात कर ली जाए, तब भी चिराग पासवान उत्तर प्रदेश में ये चुनाव वहां पे लड़े थे। अब जिस पत्र की मैं बात कर रहा हूं उस पत्र को जरा पढ़ लीजिए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या में जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चिराग को नहीं बल्कि पशुपति कुमार पारस को न्योता मिला है, वो भी बतौर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते। चंपत राय जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के महासचिव हैं, उनके तरफ से पशुपति कुमार पारस को जो है वो न्योता दिया गया है और उनसे आग्रह किया गया है कि 22 तारीख के इस कार्यक्रम में आप अवश्य पधारें। आपको एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते न्योता दिया गया है, क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि बेशक अयोध्या में राम मंदिर बन रहा हो, ट्रस्ट हो, लेकिन नरेंद्र मोदी की इसमें बड़ी भूमिका है और नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी इसका पूरा श्रेय लेने की हर वो कोशिश कर रही है, क्योंकि करे भी क्यों ना, भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा रोल रहा है और अयोध्या का वो कार्यक्रम पूरी तरीके से भाजपा का कार्यक्रम की तरह देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिसे चाहेगी वो उस कार्यक्रम में शामिल होगा, जिसे नहीं चाहेगी उसे कार्यक्रम में शामिल होने की न्योता नहीं दिया जाएगा। मतलब कि चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस को इस कार्यक्रम में आमंत्रण भेजकर इतना तो क्लियर हो गया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से चिराग पासवान दावे कर रहे हैं कि 6 लोकसभा सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, मतलब कि जो लोजपा की सीटें हैं वो चिराग पासवान को मिलनी चाहिए। चिराग ही असली लोजपा है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक बार नहीं कई बार ये बता दिया है कि आप रामविलास पासवान के बेटे हैं, ठीक है, लेकिन राजनीतिक तौर पर उत्तराधिकारी उनके छोटे भाई पशुपति कुमार पारस है और इसीलिए उन्हें केंद्र में यानी मोदी जी अपने मंत्रिमंडल में जगह भी दिए हुए हैं और हर जगह पर पशुपति कुमार पारस को भेजा जाता है। जब भी किसी राज्य में चुनाव होता है और दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है तो मोदी जी नहीं बल्कि पशुपति कुमार पारस जाते हैं। तो चिराग पासवान जिस मुगालते में हैं और उनको ऐसा लगता है कि मोदी भारतीय जनता पार्टी उनकी शर्तों पर आकर बातचीत करेगी, तो इस आमंत्रण पत्र को पढ़ने और समझने के बाद इतना तो क्लियर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि अगर आपको चुनाव लड़ना है एनडीए में तो फिर मेरी शर्तों पर आना होगा, नहीं तो मेरे साथ पशुपति कुमार पारस हैं जो असली लोजपा है। चिराग सिर्फ मीडिया में माहौल बनाने के सिवा और कुछ नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इनका बयानबाजी और चुनाव लड़ना इनके लिए बड़ी मुसीबत पैदा कर दी है। और ऐसे में चिराग पासवान को भी ये बात अब समझ में आ गई होगी कि राम मंदिर में न्योता नहीं मिलना मतलब साफ है कि भाजपा अब चाचा पशुपति कुमार पारस को ही असली लोजपा मानती है। किसी भी हाल में चिराग की शर्तों पर भाजपा बात नहीं कर सकती है। चिराग को अगर लड़ना है तो 1-2 सीट पर एनडीए में चुनाव लड़ ले, भाजपा कबूल कर लेगी, लेकिन बात शर्त की होगी तो उसी दिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पष्ट तौर पर जो है वो इनकार कर दिया जाएगा। चूंकि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बतौर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते
पशुपति कुमार पारस को न्योता दिया गया है, आग्रह किया गया है कि आप भी इस कार्यक्रम में आइए, सादर आमंत्रित है। चूंकि बिहार की बात कर ली जाए तो एनडीए के सहयोगी दल होने के नाते पशुपति कुमार पारस इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्हें उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रण पत्र भेजा गया है। ना तो उपेंद्र कुशवाहा और ना ही जीतन राम मांझी, चिराग पासवान को इस कार्यक्रम में आमंत्रण भेजा गया है। आज की इस वीडियो था चिराग और चाचा, तो इस आमंत्रण पत्र से इतना तो साफ हो गया कि चिराग कहीं नहीं है। मीडिया में माहौल बनाने के अलावा चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा तवज्जो देती हुई नहीं दिख रही है। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।